नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार। जब से हिंडनबर्ग का रिपोर्ट उजागर हुआ है अडानी समूह को लेकर के, तब से सियासी घमासान मचा हुआ है और उस घटनाक्रम के बाद दो बड़े बड़े बयान आते हैं। उस बयान के क्या मायने हैं, क्या मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं, तो मैं आपको बयान के बारे में सीधा बताता हूं कि स्वामी रामदेव जी का एक बयान आता है मुस्लिम समुदाय को लेकर के कि जब वो नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तब रोड पर वो लड़कियां छेड़ते हैं। इस तरह का बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया था। अब एक और बड़े बयान सामने आए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा। मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बयान दिया है ब्राह्मणों को लेकर के कि भारत में कोई भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं है, सब लोग एक हैं। ये जो जाति है ये ब्राह्मणों का देन है, ये ब्राह्मण अपने फायदे के लिए बनाया है। तो इस तरह जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान सामने आता है तो सियासी घमासान मचना तो तय है। आज आप देख रहे होंगे कि जितना भी डिबेट चैनल है उस पे बीजेपी का प्रवक्ता हो या आरएसएस संघ का जो भी प्रवक्ता है वो इस बयान को प्रूफ करने में, सच साबित करने में लगा हुआ है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जबकि ब्राह्मणों की बात उन्होंने नहीं की है, पंडितों की बात की है। जब से अडानी समूह को लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, दो बड़े बड़े बयानों के यही मायने निकाले जा रहे हैं कि मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के बयान जानबूझकर, सोची समझी साजिश के तहत दिलवाया जा रहा है। क्योंकि अगर जाति व्यवस्था नहीं था भारत में तो इसके पहले ही मोहन भागवत जी को ये आश्वस्त करना देना चाहिए था हम सभी भारतीयों को कि हम लोग एक हैं, यहाँ कोई धर्म नहीं है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई जात है ही नहीं। आज इस दौर में भी आप देख रहे होंगे कि जाति की राजनीति जोरों पर है। हम इस जाति से हैं, हम उस जाति से हैं। पिछले दिनों आप देखे होंगे बिहार में ही शिक्षा मंत्री के बयान पर सियासी भूचाल मच गया था रामचरितमानस को लेकर के। उसके बाद एक और लोकोक्ति जो थी कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब है तारन के अधिकारी, इस पे भी बड़ा सियासी बवाल हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस बयान को लेकर के और रामचरितमानस को लेकर के भी सपोर्ट किए सीधे तौर पर कि ये जो दलितों को नीचा दिखाने के लिए रामचरितमानस में जो ये वर्णन किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में जाति को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, अब दलित हैं, हम ये हैं, हम ओबीसी हैं, हम स्वर्ण हैं, तो इस तरह का जो व्यवस्था है। तो मोहन भागवत जी आज से बहुत पहले आपको इस तरह से पूरे भारतीय को आश्वस्त कर देना चाहिए था कि ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई शूद्र है, ना कोई सवर्ण है। तो आज जो विवाद है, जो विवादित बयान चल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं रुक जाता। अगर आप बिना किसी राजनीतिक फायदे को देखते हुए अगर ये बयान दिए हैं तो अच्छी बात है। अगर भारत में वर्ण व्यवस्था नहीं हो, जाति व्यवस्था नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग एक हैं। लेकिन ये बयान पहले भी आ जाना चाहिए था। अब इसी साल इंडिया में 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें बड़े राज्य में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो अब आप राजनीतिक मायने भी समझ सकते हैं कि इन बयानों के क्या राजनीतिक मायने हैं, क्यों इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अगर नहीं है वर्ण व्यवस्था तो फिर अपने जाति में क्यों शादी की जा रही है, क्यों ये गोत्र है, इस तरह के जो वेद हैं, वेदांग हैं, जो भी है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, तो क्यों बनाया गया है वेद? अगर है ही नहीं, सनातन धर्म है ही नहीं, जब हम लोग एक हैं, अब धर्म पे आपका बयान आने लगा है, जाति पे बयान आने लगा है, तो मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूँगा कि इस बयान के क्या मायने हैं। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और बने रहिए एनपी लाइव के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।